दोस्तों नमस्कार। टारगेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध होगा। आज हम लोग खूनी रिश्तों के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। ए जो है वो बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र नहीं है तो बी का ए से क्या संबंध है। इसमें दोस्तों एक चीज़ आप लोग बहुत ही गलती करते होंगे कि ए बी का पिता है, ये चीज़ आप समझ नहीं पाते। तो इसके लिए सबसे बेसिक सी चीज़ बताते हैं जो आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। ए बी का पिता है तो यानी कि पिता होगा तो ऊपर जाएगा एरो, आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। एरो, ठीक, एरो ऐसे खींच लीजिएगा। जो यहाँ पहले बोलेगा, ठीक, ये बोला ना, इसको हेड पे लिखिएगा। इसको हेड हो जाए, ये तो हेड है, आपको पता है ये हेड है। और ये होता है आपका टेल, ये टेल होता है नीचे का। और ये बीच का है, ये बेस है, आपको पता है बीच का बेस, ठीक। इसमें प्रदर्शित क्या करेगा दोस्तों, मान के चलिए ये ए बी का है ना, तो ये ऊपर बी बोलेगा तो ए हेड पे लिखेंगे और बी नीचे लिखेंगे, और जो रिलेशन होगा वहाँ पे बीच में लिखेंगे। तो रिलेशन पिता का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिता, यहाँ पे रिलेशन वाला हो जाएगा। और ये ए पहले है तो ए यहाँ पे रहेगा, बी नीचे रहेगा, यानी कि जो ए है ये बी का पिता। अब तो क्लियर हो जाएगा कि ये बी है तो ऊपर एरो जा रहा है, यानी कि ये पिता है और ये बेटा है, ठीक। तो आइए अब वैसे क्वेश्चन पे लेते हैं। ये बोला है कि ए बी का पिता है परंतु बी जो है ए का पुत्र नहीं है। ए बी का, ये जो है वो बी का पिता भी है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा कि पिता भी है और पुत्र भी नहीं है, इसका क्या मतलब। तो अभी बताता हूं दोस्तों। तो बी का ए से क्या संबंध है। तो दोस्तों बोला है जो ए है वो बी का पिता है, यानी कि बी हम लोग का संबंध में, तो ये इसका ये रहेगा। और ये ए है, पिता है, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। तो बी का पिता ए, यानी कि ये ए है, ठीक। अब बोला है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन ये जो है इसका ये पुत्र नहीं है। तो दोस्तों जरा सोचिए, ये बी पुत्र नहीं है तो पुत्री तो बिल्कुल हो ही सकती है ना, ठीक। तो इनमें रिलेशन जो दोस्तों होगा वो पुत्री का होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। इतना सिंपल क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं दोस्तों कि इन चीज़ों में आप लोग बार बार क्लियर, मतलब बार बार आप लोग गलती करते हैं। तो इसलिए ए बी का पिता है तो इसको जो ऊपर वाला रहेगा उसको हेड लिखिएगा। अब बी नीचे है तो बी टेल, और जो रिलेशन होगा वो बीच में लिखिएगा। आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई भी रिलेशन हो, पिता है तो ऊपर हेड ले जाइएगा, अगर पिता नहीं रहेगा, अगर देखिएगा नीचे होगा तो नीचे ले जाइएगा, ठीक। इससे आपको इतने चीज़ से आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप भूलिएगा नहीं। ऊपर अगर पिता है तो ऊपर, मतलब हमसे आगे जनरेशन है तो ऊपर एरो रहता है, बताए हैं, और नीचे जनरेशन का नीचे रहता है और बीच जनरेशन का ऐसे रहता है, ठीक। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है, ठीक। बिल्कुल ध्यान से इसको पहले आराम से पढ़िएगा, फिर आप बहुत ही आसानी से करिएगा। बोला है कि ये जो है ए की ओर देखकर बी ने बोला कि तुम्हारी माँ, यानी कि ये जो है इसकी माँ, तो इसकी माँ ऊपर जनरेशन जाएगा, यानी कि यहाँ पे कर दीजिए इसकी माँ। अभी दे नहीं रहा है कि कौन है, ठीक। बोला है तुम्हारी माँ मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ की छोटी बहन, तो बहन है तो इसके रिलेशन में होगी, यानी कि माँ, ठीक। और इसकी भी माँ, बी ने कहा है तो बी का भी, ठीक। अब इतना क्लियर हो गया, प्रश्न के अनुसार हो गया। बोला है ए का बी से क्या, तो इसका क्या रिलेशन है जरा सोचिएगा दोस्तों। ये इनको क्या बोलेगा, ये तो आपस में बहन है तो ये इनको मौसी बोलेगा, ये इनको मौसी बोलेगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा मौसेरे, मौसेरे। लेकिन दोस्तों ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। तो ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से करिएगा। मौसेरे भाई दिया रहेगा तो मौसेरे भाई लगाइएगा, मौसेरे बहन रहेगा तो मौसेरे बहन लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे मौसेरे और कोष्टक में 2 कर देता हूँ, यानी कि भाई और बहन,
जो होगा उसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यम के की बहन है, डी के का भाई है, यफ यम की माँ है, के किस प्रकार यफ से संबंधित है। ठीक, बिल्कुल आसानी से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल मुफ्त। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला। यम की बहन, यम के की बहन है, तो बहन है तो ये जनरेशन बनेगा, यानी कि एरो ऐसे बन गया, तो ये एम लिख लीजिए और एरो ऐसे लगा दीजिए, यानी कि के। बोला है यम जो है वो के की बहन है, तो यम जो है वो लेडीज है, तो लेडीज को बोले थे माइनस से प्रदर्शित करने के लिए। और ये के अभी क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है या लेडीज है। ठीक, बोला है डी के का भाई है, जो डी है वो के का भाई है, यानी कि यहाँ पे डी, तो ये जो है वो पुरुष है क्योंकि भाई है, तो इसको प्लस से दर्शाइए। पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा कि प्लस माइनस क्या है। देखिए दोस्तों, प्लस जो है इसको हम प्लस को लड़का है, लड़का को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और माइनस जो है वो लड़की को। इससे हमारा काम सिंपल इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे तो दे दिया यम, यहाँ पे यम क्यों दे दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन लड़का है कौन लड़की है। अगर नाम देता तो क्लियर हो जाता, लेकिन यम के पी ये दिया है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसका यूज होने से हमको बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। आइए देखिए कैसे बताते हैं। डी जो है वो के का भाई हो गया, के का भाई डी। ठीक, यानी कि प्लस कर दिया, लड़का है भाई है तो लड़का है तो प्लस। ठीक, बोला है यफ जो है यम की माँ है, यम की माँ कौन है, यफ है, तो माँ ऊपर जनरेशन, यानी कि अगला जनरेशन होता है हमसे आगे, तो ये हो जाएगा कौन, यफ, क्योंकि ये जो यफ है ये यम की माँ है। बोला है के किस प्रकार यफ से संबंधित है, ये जो के है इससे किस प्रकार संबंधित है। ठीक, पहले चीज दोस्तों कि इसका हम लिंक नहीं क्लियर पाया, ये लेडीज है कि जेंट्स है इसका हमने क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन जरा सोचिएगा दोस्तों, ये यम के भाई बहन है, ये जो बहन है तो इसकी माँ और इसकी माँ एक ही होगी, चाहे इसकी माँ। ठीक, लेकिन इसमें रिलेशन पूछा है, तो ये इसको क्या, ये एफ क्या बोला है दोस्तों, के किस प्रकार एफ से रिलेशन संबंधित है, तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। लेकिन अब क्लियर नहीं है कि पुत्र है या पुत्री, तो ये यहाँ पे अगर लिंक पता रहता है, यहाँ प्लस रहता है तो पुत्र हो जाता, माइनस रहता है तो पुत्री। लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं, प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसका पता नहीं चल पा रहा है कि लेडीज है कि जेंट्स है, तो इसलिए ऑप्शन में उस हिसाब से दिया रहेगा। तो या पुत्र दिया रहेगा तो पुत्र बना दीजिएगा, अब पुत्र या पुत्री नहीं दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा पुत्र और आर, पुत्र और या पुत्री दोनों दिया, उसको क्लिक करिएगा। तो यानी कि हम दोनों ऑप्शन कर देते हैं, पुत्री या पुत्र। ठीक, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक, ये दोस्तों हमारा सेकंड चैनल है बीके स्टडी न्यूज। इस पे दोस्तों न्यूज केवल मिलेगा, रिजल्ट कौन सा रिजल्ट आया है, कौन सा एग्जाम होने वाला है, कौन सा फॉर्म आया है, कौन सा नया वैकेंसी आया है, इसके बारे में जो जानकारी चाहिए इसमें मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो मिले आपके पास तुरंत पहुंचे और सबसे पहले आप देख सकें। और ये हमारा इस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि टारगेट विद एमके, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा मैथ और रीजनिंग का 8 AM पर रोज वीडियो अपलोड होता है। 8 AM यानी कि सुबह 8 बजे मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड हो जाता है। यानी कि एक दिन मैथ का रहेगा, जैसे मैथ का चैप्टर जो शुरू हुआ है तो मैथ का बिल्कुल कंप्लीट उसका पार्ट जितने पार्ट में बनेगा उसका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग रहेगा तो रीजनिंग एक एक चैप्टर करके आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। मैथ में 5 से 6 चैप्टर हो गए हैं और 7 से 8 चैप्टर रीजनिंग में, 7 से 8। तो बिल्कुल अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोस को देख के आप अपना सिलेबस तैयार कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम नए आए उनको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2020 दोस्तों खत्म होने वाला है, इसमें कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। दिसंबर लास्ट में हो सके तो रेलवे का हो जाएगा, तो इसलिए अपनी तैयारी बनाए रहिए। और 2021 में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, नए एग्जाम आएंगे, तो उनके लिए तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और जितने वीडियोस दिए जा रहे हैं आप अच्छे से तैयार करिए, ताकि आपकी बिल्कुल कंप्लीट तैयारी बनी रहे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।